टारगेटेड क्लीनिंग थी। टूरिस्ट को बाकायदा उनका मजहब पूछकर उनको निशाना बनाया गया है। Islamic terrorists checked the ID cards of tourists. Some reportedly even demanded the trousers be pulled down, asked them to recite the kalma and killed those not Muslims. यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वीडियो की शुरुआत हो इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन मारा गया, कहां मारा गया या किसने मारा। ये बातें सबको पता है। ये वीडियो इस बारे में है कि पहलगाम में जो हुआ वो क्यों हुआ, किसने किया और किसकी लापरवाही से हुआ और आखिरकार कब तक ऐसा होता रहेगा। अगर आपको सच जानने में सच में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो कहानी को थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। 22 अप्रैल दोपहर के 2 बजे पहलगाम बाईसरन वैली में काफी सारे टूरिस्ट मौजूद थे। कुछ फैमिली के साथ गैदरिंग कर रहे थे, कुछ हनीमून मनाने आए थे। हंसते खेलते खुशी के 2 पल का मजा लेते इन लोगों को नहीं पता था कि थोड़ी ही देर में इनकी जिंदगी तबाह होने वाली है। एग्जैक्टली 2:30 बजे कुछ टेररिस्ट सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में यहाँ आए। आते ही लोगों से उनका नाम पूछते हैं, उनकी आईडी मांगते हैं। उनका जवाब आते ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देते हैं। यहाँ पर इंटेंशनली ये लोग हिंदूज को मारने आए थे। जब उनसे नाम पूछने पर भी उनके धर्म की पुष्टि नहीं हुई तो उनकी पैंट उतारकर ये वेरीफाई किया गया कि जिसको मारा जा रहा है वो हिंदू है या मुसलमान है। इस क्लिप को देखिए जिसमें साफ देखा जा सकता है एक मृत व्यक्ति जिसका पैंट उतारा हुआ है और ऐसे कई सारे क्लिप्स और इमेजेस सामने आए हैं। इस घटना में टोटल 27 लोग मारे गए, जिसमें से एक मुसलमान था जो कि आतंकियों से उनकी गन छीनते और लोगों की जान बचाने की कोशिश में मारा गया। 26 साल के विनय सिर्फ 6 दिन शादी को हुए मार दिए गए। कर्नाटक के मंजुनाथ जी को उनकी बीवी बेटे के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया। जब उनकी पत्नी ने कहा कि अब तुमने मेरे पति को तो मार ही दिया है तो मुझे भी मार दो, तो आतंकवादियों ने इस पर जवाब दिया कि ये बातें जाकर मोदी को बताओ। यहाँ पर खुले तौर पर धमकी दी गई है। आज तक देश में सिर्फ गुंडा राज चरम पर था, मारपीट और दंगे होना आम लगते थे। क्या अब टेररिस्ट अटैक्स भी नॉर्मलाइज होने वाले हैं? जो मारे गए ना उनसे उनकी जाति पूछी गई, ना भाषा पूछी गई, ना राज्य पूछा गया। बस पूछा गया तो सिर्फ उनका धर्म, और हिंदू पाए जाने पर उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। कितने ही लोगों ने अपने पिता, भाई और बेटों को खो दिया इस हादसे में। इस वीडियो में देखिए कि कैसे लोग इतना ज्यादा सहम गए हैं कि इंडियन आर्मी को देखकर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। इस वीडियो में कैसे एक बच्चा अपने पिता की मौत पर सिसक सिसक कर रो रहा है। कश्मीर का इतिहास बताता है कि कश्मीर हमेशा से ही हिंदूज के लिए कसाई खाना रहा है। 1990 में राफेल, गालिब और जालिब का नारा, लश्कर तालिबा से लेकर TRF, हिजबुल, सबने सिर्फ हिंदुओं का खून पिया है। JKLF के बेटे कराटे ने लगभग 20 से 40 पंडितों के सर काट दिया और उसका जश्न मनाया। 1990 में सैकड़ों हिंदू मारे गए, अपनी जड़ें छोड़कर वहां से भागना पड़ा। जान बचाकर भागते हुए 24 हिंदुओं को नदी मार्ग में मार दिया गया। पर मैं इतिहास के पन्नों को क्यों पलट रहा हूँ? मैं तो अब तक कहता था कि ऐतिहासिक नफरत को भूल जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो और तरक्की करो। हम तो भूल जाए पर सामने वाला क्यों इतिहास को दोहरा रहा है? मैं इस सब में इस देश के हर मुसलमान को शामिल नहीं कर रहा, पर जो इसकी खिलाफत नहीं करता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तान का खून है। अब जरा इस मुद्दे की जड़ पर बात करते हैं। इस घटना की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF, एक मिलिटेंट ग्रुप जो कि ताल्लुक रखता है पाकिस्तान के टेररिस्ट हाफिज सईद लश्कर तालिबा से। ये वही TRF है जो लोगों को धमकी देता है, उनको मारता है जब वो गवर्नमेंट की स्कीम इस्तेमाल करते हैं। ये कश्मीर की बात कर रहा हूँ। ये वो TRF है जो कश्मीर को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता। एक व्यक्ति जो सिर्फ मजबूरी में गन पॉइंट पर इनका साथ दे वो एक अलग बात है, पर जो व्यक्ति अपनी सहमति से इनके साथ है उसको और इन लोगों को सिर्फ एक ही सजा मिलनी चाहिए, वो है सजाए मौत। अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है ये आगे देखना है, पर सवाल यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का है। मैंने जब अपनी पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें ये चीज मेंशन की थी कि सिंह दुलात जी जो कि एक्स रॉ चीफ हैं, उन्होंने खुले तौर पर कश्मीरी मिलिटेंसी 3.0 की चेतावनी दी थी और वो मुझे तब भी नेशनल इशू बनता हुआ नहीं दिख रही। He also mentioned a figure of 70 or 80 terrorists in J&K, which again is a significant number. और अब इसके नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। दुलात जी के स्टेटमेंट और ओपन रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन लिए गए वो डाटा अभी हमें नहीं मिला है, पर आतंकी अगर इतने लंबे
लंबे समय से वहां थे, तो वो चाहते तो कश्मीरी सिविलियंस को भी अपना शिकार बना सकते थे। फिर उन्होंने टूरिस्ट को ही क्यों चुना? इसके पीछे का कारण है ताकि वहां के टूरिज्म को तबाह किया जा सके। 2017 से 2023 तक कश्मीर में टूरिस्ट की 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहां पर रोजगार में सुधार आया है, कई सारे नए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आए हैं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट मिली है, वहां के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने की तैयारी थी। चिनाब वैली प्रोजेक्ट जिसकी कीमत लगभग 4287 करोड़ बताई जाती है, जैसे कई सारे प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में होते दिख रहे थे। कश्मीर अब डेवलप होता हुआ दिख रहा था, वहां पर पत्थरबाजी के दिन अब ढल चुके थे। कश्मीर की ये तरक्की आतंकियों पर हजम नहीं हुई तो उन्होंने टूरिस्ट को निशाना बनाया ताकि टूरिज्म तबाह किया जा सके। वहां की जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट को घुटने पर लाकर वहां के पुअर सिविलियन से वो करवाया जा सके जो वो करवाना चाहते हैं। पर ये सब जो हो रहा है ये 1990 और 1980 के दशक में होता तो समझ में आता कि चलो एडवांसमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, फंड्स का प्रॉब्लम है। पर आज की तारीख में जब टेक्नोलॉजी है, फंड्स हैं, एडवांसमेंट है और मीडिया और सरकार तो ये दावा भी करती है कि देश विश्वगुरु है, तब कैसे दुश्मन हमारे देश में घुस सकता है, वो भी एक ऐसे देश का दुश्मन जहां पर लोगों को रोटियां नसीब नहीं होती। और आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? 2016 में उरी हमले में 19 जवान शहीद हुए, 14 फरवरी पुलवामा अटैक में 40 जवान शहीद हुए, 10 जुलाई 2017 अमरनाथ अटैक, 2024 रियासी अटैक। एक दशक से भी कम समय में कैसे आतंकवाद के घटनाक्रम की एक लड़ी बन गई है। आखिर क्यों नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? सिंह दुलात जी की वार्निंग को अगर नेशनल इशू बनाया जाता, हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाता, तो शायद इस पर कुछ ऐसे एक्शन लिए जाते कि ये चीजें शायद कंट्रोल में ली जा सके। और अब तो मैं भी थक गया हूं देख देख कर रोज रोज नए झंझट। देश में लोग धर्म, जाति, भाषा को लेकर लड़ रहे हैं, कोई भी आकर हमें मार रहा है। अब तो चीजें समझ के बाहर होती जा रही है। आखिर हो क्या रहा है देश में? इस देश का नेशनल इशू क्या है वो भी एक बड़ी बात है। इस देश का नेशनल इशू है कॉमेडी, इलेक्शन का बेस है रिलीजन और देश की यूथ की आंखें हैं सिर्फ आईपीएल पर। वुमेन सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर की तो वाट लगी ही हुई थी, अब डिफेंस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या डिफेंस भी अब खोखला हो गया है? और इस सब को देखकर फिल्म का एक सीन याद आता है। सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है क्रिकेट का स्कोर क्या है। अब कल को कोई इंडिया छोड़कर खुशियां और जश्न मनाता दिखता है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर हालत ऐसे ही रही तो कुछ सालों बाद ये देश रहने लायक बचेगा ही नहीं। जो इंडियन सिविलियंस के साथ हुआ वो कभी चाइनीज सिविलियंस के साथ नहीं हो सकता, अमेरिकन सिविलियंस के साथ नहीं हो सकता। क्या उनके दुश्मन नहीं है? ऑफ कोर्स हैं, पर वहां की सिक्योरिटी एक हद से ज्यादा टाइट है। वहां पर इस चीज को एक ट्रेजर की तरह लिया जाता है, ट्रेजर की तरह भारत में भी लिया जाता है। पर फिर भी ये सब हो रहा है, ये सवाल खड़े करता है सरकार पर और डिफेंस अथॉरिटी पर। देश का एक ऐसा हिस्सा भी है जहां पर सिर्फ वोट बैंक और दंगों के लिए बांग्लादेशियों को इमिग्रेट किया जाता है। अगर इनको कश्मीर दे दिया जाए तो वहां पर भी थोड़े दिन में पूरा कश्मीर पाकिस्तान से भर जाएगा, सिर्फ इसलिए ताकि सरकार बनी रहे। 16 अप्रैल को पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आमिर मुनीर ने भड़काऊ भाषण में कहा कि हम हिंदुओं से अलग हैं, कश्मीर हमारा है। क्या मतलब तुम्हारा है? तुम लोगों ने कश्मीर में सिवाय आतंकवाद फैलाने के, दंगा फसाद करने के, हत्याएं करने के किया क्या है? कश्मीर तुम्हारा कैसे हो सकता है? कश्मीर हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का ही रहेगा। जो किया है उसकी सजा ये लोग जरूर पाएंगे। जैसे उरी का जवाब दिया था वैसे इसका भी जवाब जल्द ही मिलेगा। मुझे इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा है। जो हुआ वो बहुत दुखद था, पर कुछ बदला नहीं जा सकता, पर सुधारा जा सकता है और उम्मीद है कि सुधरेगा। जो इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,